गुड मॉर्निंग बच्चों। क्लास 10th के लिए सर्किल चैप्टर शुरू कर रहे हैं। तो देखो आप, इसमें हम स्पर्श रेखा, छेदक रेखा और अप्रतिच्छेदी रेखा 3 स्थितियाँ आपको बताएंगे। तो जो पहली स्थिति है उसको देखिए आप, कि आपने एक वृत्त खींचा और इसके बगल में हमने एक रेखा खींची और आप देख पा रहे हैं कि इन दोनों में कोई संपर्क नहीं हो पा रहा है, एक दूसरे को ये प्रतिच्छेद नहीं कर रहे हैं, इन दोनों का कोई भी मिलन नहीं हो पा रहा है। तो इस स्थिति को हम कह सकते हैं, इस रेखा को, इस सर्किल के अकॉर्डिंग इस रेखा को कहेंगे हम अप्रतिच्छेदी रेखा। अप्रतिच्छेदी रेखा, प्रतिच्छेद माने काटना और अप्रतिच्छेदी माने कहीं भी इसको नहीं काटा जा रहा है, तो ये अप्रतिच्छेदी रेखा कहलाएगी जब वृत्त और रेखा का कोई संपर्क नहीं हो पा रहा है। दूसरी स्थिति देखेंगे आप, तो जो दूसरी स्थिति है, एक वृत्त है और जो रेखा है वो इस वृत्त को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद कर रही है, तो इस स्थिति को कहते हैं छेदक रेखा। इस रेखा को छेदक रेखा कहते हैं इस वृत्त के सापेक्ष, क्योंकि ये इस वृत्त को दो बिंदुओं पर काट रही है। तो आप दो बिंदु देख सकते हैं कौन कौन से हैं, पहला बिंदु और दूसरा बिंदु। इन दो बिंदुओं पर ये रेखा इस वृत्त को प्रतिच्छेद कर रही है, तो इस स्थिति को कहते हैं हम छेदक रेखा। और एक तीसरी स्थिति पर गौर करेंगे, तो जो तीसरी स्थिति बनेगी उसको देखें आप। तो एक वृत्त है आपके पास और एक रेखा इस वृत्त को केवल एक बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही है, तो इसको कहते हैं हम स्पर्श रेखा। इसको कहेंगे हम स्पर्श रेखा। तो तीनों स्थितियां आप समझ गए हैं कि अप्रतिच्छेदी रेखा और छेदक रेखा और स्पर्श रेखा। तो चलो देखते हैं। यहाँ आप देख पा रहे हैं कि जो तीन स्थितियां हैं, पहली स्थिति में हम इस रेखा को इस सर्किल के अकॉर्डिंग कहेंगे अप्रतिच्छेदी रेखा। दूसरी चित्र जो देख रहे हैं आप, इसमें कहेंगे हम छेदक रेखा। और जो तीसरी स्थिति है वो स्पर्श रेखा की स्थिति बन रही है, तो इसको आप अच्छे से समझ रहे होंगे। इसके बाद एक अन्य चित्र पर गौर करें आप। तो माना आपके पास एक बिंदु है किसी वृत्त पर और यहाँ से हमने इस पर स्पर्श रेखाएं खींचनी शुरू की, स्पर्श रेखा खींचने का प्रयास किया। तो देख पा रहे हैं आप कि एक स्पर्श रेखा खींची जा रही है और इसके अलावा जितनी भी खींचने का प्रयास करेंगे तो वो उसकी छेदक रेखाएं हो जाएंगी। तो हम कहेंगे कि एक वृत्त के एक बिंदु पर केवल एक ही स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। वृत्त के एक बिंदु पर केवल और केवल एक ही स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। यहाँ जो P बिंदु है, यहाँ पर भी आप देखेंगे कि केवल एक ही स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। ये आप यहाँ देख रहे होंगे कि ये ही केवल एक स्पर्श रेखा है, बाकी सब जो रेखाएं हैं वो छेदक रेखा का रूप धारण कर लेती हैं। तो ये समझ लें आप। इसके बाद चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 1, एक्सरसाइज 10.1। एक वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। अब ये इस जो क्वेश्चन है इसको आपको अच्छे से समझना है कि यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ कि ये कह रहा है कि एक वृत्त है, इस पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं, और इसी का एक दूसरा पोर्शन में आपको बता रहा हूँ कि इनको आपको समझना होगा कि ये क्या कहना चाह रहा है। जो क्वेश्चन है कि एक वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं, और हम जानते हैं कि एक वृत्त पर असंख्य बिंदु होते हैं और प्रत्येक बिंदु पर हम जान रहे हैं कि एक स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। तो इस बिंदु पर एक, इस बिंदु पर एक, इस बिंदु पर एक। तो अगर हम पूरे वृत्त की बात करें तो पूरे वृत्त पर असंख्य या अपरिमित रूप से अनेक स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। और अगर ये क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जाता कि एक वृत्त पर स्थित एक बिंदु से कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं, तो तब हमारा उत्तर होता केवल एक। लेकिन यहाँ पर ये वाली स्थिति नहीं है, ये वाली स्थिति है। तो हम कहेंगे कि एक वृत्त पर अपरिमित रूप से अनेक स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। अब क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। यहाँ आपको
रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। तो चलो देखते हैं। एक वृत्त की स्पर्श रेखा उसे बिंदुओं पर प्रतिच्छेद कर रही है। यहाँ पर बिंदुओं लिखा हुआ है, आपको केवल भ्रम की स्थिति पैदा होगी। आपने केवल समझना है कि एक आपके पास एक वृत्त है और इस पर एक स्पर्श रेखा है, तो ये स्पर्श रेखा इसको कितने बिंदुओं पर प्रतिच्छेद कर रही है। तो हम देख पा रहे हैं कि केवल एक बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही है, तो यहाँ पर उत्तर आ जाएगा 1। यहाँ पर उत्तर लिख देंगे हम 1। जो दूसरा है पार्ट है इसका कि वृत्त के दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को कहते हैं। तो इसको देखो आप कि एक वृत्त है आपके पास और जो रेखा है दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद कर रही है, तो इसका जो उत्तर होगा वो होगा छेदक रेखा। यहाँ पर लिखेंगे आप छेदक रेखा। तीसरा पोर्शन देखें, तीसरा पार्ट देखें इसका कि एक वृत्त की समांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं। अब देखो हमने ये इसको डिस्कस नहीं किया था, लेकिन आप समझ लें कि एक वृत्त है और यहाँ पर इसकी एक स्पर्श रेखा है, तो इससे अगर हम समांतर दूसरी स्पर्श रेखा खींचनी चाहेंगे तो केवल एक जोड़ा बनेगा। तो एक वृत्त पर दो समांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं। ये आपने यहाँ पर लिख देना है 2। एक वृत्त और उसका स्पर्श रेखा के उभयनिष्ठ बिंदु को कहते हैं। वृत्त और स्पर्श रेखा के उभयनिष्ठ बिंदु को कहते हैं। अब देखो ये वृत्त है और जो स्पर्श रेखा है इसका जो उभयनिष्ठ बिंदु है ये समझ लीजिए ये, तो इस बिंदु को कहते हैं स्पर्श बिंदु। क्या कहते हैं? स्पर्श बिंदु। स्पर्श बिंदु, जिस बिंदु पर स्पर्श रेखा और वृत्त मिलते हैं उसे हम कहते हैं स्पर्श बिंदु, या वृत्त और उसके स्पर्श रेखा के उभयनिष्ठ बिंदु को स्पर्श बिंदु कहते हैं। यहाँ पर आंसर लिख देंगे आप स्पर्श बिंदु। तो क्वेश्चन नंबर 1 और 2 आप अच्छे से समझ रहे होंगे। और फिलहाल आज का वीडियो इतना ही है। थैंक यू।